देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था संविधान का भाग 1। अब हम पढ़ रहे हैं भाग 2। संविधान भाग 1 में क्या था? संघ है उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में इकहरी नागरिकता। भारत में क्या है? इकहरी नागरिकता है। भारत में जो भारत का नागरिक है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है, ना कि राज्यों का। राज्यों का क्या है? निवासी है, राज्यों में रहता है, लेकिन नागरिक कहाँ का है? भारत का। हमारा देश मतलब नागरिकता देता है, ना कि राज्य। अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो मतलब 5 से 11 तक है, ये भाग कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। क्या? भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। कब? 1986 में किया गया था। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता। अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। किन लोगों को दी गई नागरिकता? जो उस समय भारत के अंदर थे जब हमारा संविधान बना। अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। कौन सा रूल लागू हो गया? परमिट रूल। ये रूल कौन सा था? यदि कोई व्यक्ति 6 महीने भारत में रहेगा तभी उसको नागरिकता दी जाएगी। क्यों? परमिट रूल लागू हो गया। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसे लोग जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 8 विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। विदेश भ्रमण और नौकरी करने पर भारत की नागरिकता क्या होगी? समाप्त नहीं होगी। विदेश घूमने पर या विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी करने गया और वह वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है। अनुच्छेद 10 भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई वह देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? कि भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करती हैं। यदि कोई भी देश विरोधी कार्य करती हैं या कोई मित्र देश के बारे में कोई अपशब्द कहते हैं या उसके देश विरोधी कार्य करते हैं जिससे हमारी क्या विदेशी नीतियाँ खराब हों, विदेशी संबंध बिगड़े, तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी ऐसे व्यक्ति की। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती? संसद बनाती है, परंतु ये जिम्मेदारी किसको दी गई है? गृह मंत्रालय को दी गई है। गृह मंत्रालय ही नागरिकता देता है, गृह मंत्रालय ही नागरिकता समाप्त करता है। किसको दी गई है जिम्मेदारी? गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं। कौन सी विधियाँ? 5 विधियाँ हैं। जन्म के आधार पर 1986 में भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों तो। हम सभी जैसे कोई भी भारत में रहने वाले हैं जिसके माता पिता भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं, तो उनको नागरिकता क्या दे दी जाएगी? नागरिकता दे दी जाती है। हम सब लोगों को दे दी जाती है। अब आती है वंश के आधार पर। 1992 में विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक है। जैसे शिखर धवन एग्जाम्पल कीजिए। यदि ऐसे विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। नंबर 3 पंजीकरण के आधार पर। इसी विधि
द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इसे विधि द्वारा राजमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। क्या 7 साल रहना होगा और 7 साल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि उसको नागरिकता मिलने से वंचित किया जाए तो उसको नागरिकता क्या दे दी जाती है। देशीकरण, वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। ऐसा व्यक्ति जो कलाकार है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है और वह भारत में पहले 10 साल तक रह चुका है, अब वह बाहर काम करने चला गया हो, मतलब अपना इंजीनियर करने या व्यापार करने चला गया हो, तो क्या होता है, उसको भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। अर्जित भूमि, अर्जित भूमि के आधार पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर, कोई विदेशी राज्य है, जैसे कोई राज्य है, कोई ज़िला है, और उसको क्या किया जाता है, उसकी सीमा को भारत में मिला लिया जाता है, उसके लिए भारत के अंदर ले लिया जाता है, तो वहाँ के जो निवासी होते हैं उनको नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम का भारत में विलय, वहाँ के निवासियों को दी गई नागरिकता, बांग्लादेश के परगना जिले को दी गई नागरिकता क्या करता है, जैसे सिक्किम को क्या भारत में मिला लिया गया, अब वह भारत का अंग बन गया, तो वहाँ के नागरिकों को क्या किया गया, नागरिकता दे दी गई। NRI, नॉन रेसिडेंटल इंडिया, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से अधिक पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो तो वो NRI कहलाएगा। मतलब वो वह नागरिक तो इंडिया का है लेकिन रह कहाँ रहा है, विदेश में रह रहा है, नॉन रेसिडेंटल इंडिया, तो वह क्या कहलाएगा, NRI कहलाएगा। ओवरसीज़ नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मीमय सिद्धि समिति द्वारा जोड़ा गया। यह बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। देश विरोधी काम करने पर या पागल हो जाने पर, दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ओवरसीज़ क्या होती है, जैसे कोई भी व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है हमारे देश का, विदेश में काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है या कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है कोई, तो उसको क्या किया जाता है, उसको इंडिया में बिना वीज़ा के आने दिया जाता है, बिना वीज़ा के आने दिया जाता है कि तुम आओ, घूमो आराम से, तुम्हारा देश है। क्या पता उसको देश में क्या चीज़ अच्छा लग जाए और वह यहाँ पर रहने लग जाए, जिससे कि वह अच्छी मतलब टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, पैसा होगा उस पर, तो वो इंडिया में व्यापार बढ़ाएगा, इसलिए क्या दिया जाता है, उसको ओवरसीज़ दी जाती है। ठीक, लेकिन यदि वह दूसरे देश के उसमें प्रभाव में आ जाता है या मतलब